हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के हम इस वीडियो में आपको ये बताने वाले हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आने वाले हैं या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। इसको सॉल्व करने के लिए हम आज क्या कुछ ऐसे स्टेप्स लिए हैं, कुछ बेसिक स्टेप्स लिए हैं जिसको हम आपको प्रॉपर समझाने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक ये है कि आप इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू किसी कंपाउंड की एसिडिटी, किसी कंपाउंड की बेसिसिटी कैसे पता करेंगे। ठीक है ना। जैसा पूछा जा रहा है, अगर पूछा जाता है एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड फिनॉल, फिनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड में कौन ज्यादा एसिडिक नेचर का होगा। ठीक है। तो एसिडिक नेचर जो होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इंक्रीजेस, कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ, देखो कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगी। कब इंक्रीज करेगी? इंक्रीज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, या फिर अगर इससे आप क्या करोगे बच्चा, माइनस आई इफेक्ट ऐड करोगे ना, जितना ज्यादा माइनस आई इफेक्ट ऐड करोगे उतना ज्यादा आपको क्या होगा, स्टेबिलिटी इसकी बढ़ेगी। किसकी? कार्बोक्सिलिक एसिड की। अगर दूसरा बच्चा सुन लो कि अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड की जगह कार्बोक्सिलिक एसिड में हम क्या करेंगे, प्लस आई इफेक्ट जोड़ देंगे, वो क्या होगा बच्चा, इसकी एसिडिटी को घटा देगा। जबकि माइनस आई इफेक्ट क्या करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी को बढ़ा देगा, लेकिन प्लस आई क्या करेगा, घटा देगा। इसी को सॉल्व करते हुए मैक्सिमम टाइम आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, वाई क्या, वाई माने पता नहीं, वाई एसिडिक एसिड इज एसिटिक होगा, एसिटिक एसिड इज वीकर एसिड देन फॉर्मिक एसिड। ये बोल रहे हैं कि हमारे पास जो आपका होता है CH3COOH, एक ये है और क्या है HCOOH है। ये बोल रहे हैं कि आप हमको ये बताओ कि ये जो एसिड है एसिटिक एसिड और फॉर्मिक एसिड, पूछा जाता है कि फॉर्मिक एसिड क्यों स्ट्रॉन्गर एसिड होता है कंपेरिजन टू एसिटिक एसिड। तो मैंने बताया ना कि अगर कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में प्लस आई ग्रुप रहेगा, उसकी एसिडिटी को घटा देगा। सिंपल सी बात है, उसकी एसिडिटी को घटा देगा। तो यहाँ पर देखो बच्चा, एक प्लस आई ग्रुप है, यहाँ पर देखो बच्चा एक क्या है, H है, इसमें एल्किल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। जब इसमें एल्किल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, इसमें प्लस आई ग्रुप है, तो प्लस आई ग्रुप क्या करेगा, एसिडिटी को घटा देगा। एसिडिटी को क्या करेगा, घटा देगा, जबकि एसिडिटी को क्या करेगा, बढ़ा देगा। जिसकी वजह से आप सिंपल सा लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो रीजन में, देखो ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट मेथाइल ग्रुप, ठीक है ना, प्लस आई मेथाइल ग्रुप दिखाता है ना, इज एसिटिक एसिड इन द एसिटिक एसिड, इस एसिटिक एसिड में मेथाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है। इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर देगा, कहां पर, कार्बोक्सिलेट आयन पर। इस कार्बोक्सिलेट आयन पर देखो, सॉरी माइनस माइनस माइनस, कार्बोक्सिलेट आयन पे क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा। ऑलरेडी नेगेटिव होता है फिर भी इलेक्ट्रॉन इसको दे दे रहा है, उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा। देयरफॉर इट होल्ड द हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम को क्या करेगा, होल्ड करेगा मोर टाइटली, ज्यादा टाइटली करेगा। व्हाई द हाइड्रोजन एटम, दैट्स व्हाई हाइड्रोजन एटम इज नॉट इजीली आयोनाइज्ड एसिडिक इन एसिडिक एसिड, वेयर एज इन फॉर्मिक एसिड। देखो एटलीस्ट जो हम लोग डिस्कस करते हैं, बोलते हैं एसिड जो होता है वो H+ देता है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन वो क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन देगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी कार्बोक्सिलिक एसिड पर, कार्बोक्सिलेट आयन पर, तो यहाँ से क्या होगा, हाइड्रोजन निकलना मुश्किल हो जाएगा। जब हाइड्रोजन निकलना मुश्किल हो जाएगा तो वो एसिड नहीं होगा, H+ देगा ही नहीं, तो एसिड कहाँ से हो जाएगा, जबकि फॉर्मिक एसिड में इलेक्ट्रॉन डोनेशन देने वाला कोई नहीं है। आप सिंपली ये भी कह सकते हो, क्या कह सकते हो, पहले इसको समझ लो। वेयर एज इन द फॉर्मिक एसिड में क्या होगा, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एल्किल ग्रुप एब्सेंस है, जिसकी वजह से अब देखिए प्लस आई इफेक्ट एब्सेंट होता है, तो फॉर्मिक एसिड इजीली आयोनाइज्ड विद द प्रोटॉन। तो फॉर्मिक एसिड प्रोटॉन दे देता है, जबकि एसिडिक एसिड प्रोटॉन नहीं देता है। ये तो प्रोटॉन और की कहानी है ना। आप सिंपल लिख दोगे, क्या लिखोगे बच्चा, इन द एसिडिक एसिड प्लस आई ग्रुप आर प्रेजेंट। ठीक है ना, क्या लिखोगे, इन द एसिटिक एसिड प्लस आई ग्रुप आर प्रेजेंट, दैट्स व्हाई CH3COOH is the weaker acid while HCOOH is stronger because plus I group are not present। सिंपल सा एक्सप्लेनेशन देकर साइड हो जाओ। ठीक है ना। चलिए दूसरा टर्म देखिए, वाई ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन द एसिटिक एसिड। अब समझिए, ये फिर से बोल रहे हैं कि ये जो ट्राइफ्लोरो है, ट्राइफ्लोरो मतलब एफ बच्चा बोल रहा है ना, ये एक्स में आता है ना बच्चा। ये जो एक्स होता है वो कौन सा इफेक्ट शो करता है, आप बोलोगे माइनस आई इफेक्ट।
तो मैंने क्या बताया बच्चा कि कोई कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, उस कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर माइनस आई इफेक्ट है तो उस कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी बढ़ जाती है। तो यहाँ पर क्या है, माइनस आई इफेक्ट है। अब आप बताओ बच्चा, सिंपल सी बात है, आपके पास CH3 CH2 F, यहाँ पर एक F है, यहाँ पर 2 F है, यहाँ पे क्या है 3 F है, यहाँ पर 3 F है और यहाँ पे 0 F है। तो आप देखो इसमें क्या है, प्लस माइनस आई कितना है 1, इसमें कितना है 2, इसमें कितना है 3, इसलिए ज्यादा माइनस आई प्रेजेंट रहेगा तो एसिडिटी ज्यादा रहेगी, कम माइनस आई रहेगा तो एसिडिटी कम रहेगी। यहाँ पे देखो वो माइनस आई लेंगे तो इसकी एसिडिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी कंपेरिजन टू इनके। 0 नहीं होता है, कुछ तो एसिडिक होता है, लेकिन इनकी तुलना में बताया जाएगा तो क्या होगा, लेस एसिडिक होगा। आया समझ में, आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझ लेते हैं। पैरा नाइट्रोफिनॉल इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन फिनॉल। ये बोल रहे हैं कि पैरा नाइट्रोफिनॉल जो है वो स्ट्रॉन्गर एसिड होता है कंपेरिजन टू फिनॉल। व्हाट इज द पैरा, पैरा वो क्या होता है, चलिए इसको समझ लेते हैं, समझ लेते हैं इसके बारे में अच्छे से। पैरा नाइट्रोफिनॉल, दिस इज अ कंपाउंड, दिस इज अ OH, this is a para nitrophenols and then this is a phenol. ओके गुड। अब देखिए OH को आप ग्रुप में देखेंगे, ग्रुप में देखिए OH क्या है। आप देखिए बच्चा, आपको प्लस आई माइनस आई याद करने की ट्रिक बता दे, जितने भी ग्रुप्स होते हैं, जस्ट लाइक ये जो ग्रुप्स होते हैं ना, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स होते हैं, सब माइनस आई दिखाते हैं, सब माइनस आई दिखाते हैं। आप बोलोगे सर तो ठीक तो है, सब माइनस आई दिखाते हैं, लेकिन आप बोल रहे हो कि ये पैरा नाइट्रोफिनॉल ज्यादा एसिडिक है कंपेरिजन टू फिनॉल, ऐसा कैसे आप पॉसिबल हो सकता है। लेकिन देखिए ऐसा पॉसिबल होगा, क्यों, इसमें माइनस आई देने वाले दो तो हैं, इसमें माइनस कितना है, इसमें इसमें कितना बच्चा, आप बोलोगे एक ही है। आप ऐसा छोड़ो, नाइट्रो देखिए, द माइनस आई इफेक्ट ऑफ NO2 ग्रुप डिक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटा देगा ओवर द फेनॉक्साइड आयन, फेनॉक्साइड आयन पर दस द इंक्रीज द स्टेबिलिटी एंड द एसिडिटी। आप ऐसा सिंपली बोल दो, माइनस आई NO2 ग्रुप प्रेजेंट ऑन द पैरा नाइट्रोफिनॉल while in comparison to phenol, that's why para nitrophenols is more acidic in nature comparison to the phenol। सिंपल सी बात, माइनस आई प्लस आई रखो, एक्सप्लेनेशन दो, हट जाओ वहां से, ठीक है ना, और बहुत डीपली जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए समझते हैं। अब तक हम पढ़ रहे थे एसिडिक, अब हमको पढ़ना है बेसिक, बेसिक स्ट्रेंथ में क्या होता है, ठीक है। चलिए वाई क्वेश्चन देखिए, वाई एल्किल एमिन आर स्ट्रॉन्गर देन बेस, स्ट्रॉन्गर बेस देन द अमोनिया, ठीक है। ये बोल रहे हैं ना कि जितने भी एल्किल ग्रुप हैं वो अमोनिया से स्ट्रॉन्गर बेस क्यों होते हैं। अमोनिया में एल्किल ग्रुप प्रेजेंट होता है, आप बोलो नहीं उसमें नहीं होता है, लेकिन जब एल्किल एमिन दिखा जाएगा तो उसमें एल्किल ग्रुप होगा ना। देखो ये टर्शियरी है, टर्शियरी है, ये क्या है, सेकेंडरी है, ये क्या है, प्राइमरी है, ये क्या है, अमोनिया है। चलिए देखिए, मेथाइल ग्रुप प्लस आई, मेथाइल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट ड्यू टू विच इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा, ट्रांसफर होगा, कहाँ ट्रांसफर होगा, ऑन द नाइट्रोजन एटम, नाइट्रोजन एटम पे इलेक्ट्रॉन ग्रुप ट्रांसफर होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, ठीक है, जो कॉज करेगा, मतलब कारण बनेगा इंक्रीज द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द एमिन। प्लस आई ग्रुप नाइट्रोजन के साथ जुड़ेगा, सिंपल सी बात रखना है आपको, प्लस आई ग्रुप नाइट्रोजन के साथ जुड़ेगा, उसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी, खत्म, टाटा बाय बाय ना, उसकी बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। कब हो जाएगा बच्चा, ज्यादा प्लस आई ग्रुप जुड़ेगा नाइट्रोजन के साथ में, उसकी वो बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कम रहेगा उसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यही रीजन है, सिंपल सा वो थ्योरी है। अब समझिए वाई एरिल एमिन आर लेस बेसिक देन द अमोनिया। अब यहाँ पे मामला पलट गया, आप तो बोल रहे थे सर कि ऐसा होगा ऐसा होगा, यहाँ पे तो एरिल प्रेजेंट है एमिन में, जबकि ये वो लेस बेसिक हो रहा है अमोनिया से। आप तो बोले थे ज्यादा एरिल प्रेजेंट होगा तो सर वो ज्यादा बेसिक होगा, यहाँ पे एरिल प्रेजेंट है तो ये बेसिक क्यों नहीं है, क्योंकि बच्चा ना कि जब उसका लोन पेयर डोनेट किया जाता है तो रेजोनेंस में वो क्या होता है, घूमता रहता है। ऐसा समझ लो, छोड़ो कहानी क्या है, वो आके इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में घूमता रहता है, ठीक है ना। तो कहाँ से वो होगा, देखिए द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ऑन द नाइट्रोजन एटम, नाइट्रोजन एटम पे जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, नाइट्रोजन एटम पे जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो जाते हैं इस बॉन्ड पे। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ की बढ़ जाती है तो वो यहाँ दे देते हैं अपने इलेक्ट्रॉन को, जब वहां देते हैं तो यहाँ पर निगेटिव चार्ज या डबल वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखा सकते हैं, निगेटिव चार्ज दिखा सकते हैं। यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, ये दे दिया, प्लस चार्ज हो गया इसके पास। अब ये जब यहाँ दे दिया बच्चा,
जब ये यहाँ देगा तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अब इधर कर देगा, तो फिर उसके बाद नेगेटिव चार्ज यहाँ आ गया, एक अल्टरनेट छोड़ के जाता है ना, ये वाला पोजीशन छोड़ के जाता है, यहाँ आ गया, फिर ये क्या होगा, यहाँ देगा, फिर ये अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ देगा, जब यहाँ देगा तो ये रेजोनेंस का स्ट्रक्चर होता है। अब देखिए ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बन गया, अब फिर तो वापस ये नेगेटिव चार्ज इसको पास दे रहा है और ये यहाँ देगा, ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास, क्या हो गया, वापस वही स्ट्रक्चर आ गया, ठीक है, बोथ स्ट्रक्चर आर सेम नॉट सेम, बस इसका जो बॉन्ड है, बॉन्ड का जो प्लेस है वो क्या हो गया, डिफरेंट डिफरेंट है, पाई बॉन्ड का जो प्लेस है वो बदल जाता है, इसी को रेजोनेंस बोलते हैं ना, ठीक है, समझ में आया। तो इसी की वजह से इलेक्ट्रॉन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, थोड़ा समझ लीजिए। द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ऑन नाइट्रोजन एटम, नाइट्रोजन एटम पे जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ऑफ द एमीन्स में इन्वॉल्व इन द रेजोनेंस विथ इन द बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग में क्या होता है, उसका जो इलेक्ट्रॉन होता है रेजोनेंस में चला जाता है, ड्यू टू विच इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ओवर द रिंग डिक्रीजिंग, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, दैट दस इलेक्ट्रॉन आर लेस अवेलेबल, कम रहते हैं, किसके लिए, देने के लिए, इलेक्ट्रॉन देने के लिए क्या होगा, कम रहेगा, वो इलेक्ट्रॉन डोनेशन करेगा कि आपको इलेक्ट्रॉन देगा, जब इलेक्ट्रॉन कम रहेगा तो बेसिसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देने के लिए इसके पास है, इसके पास नहीं रहता है, चला जाता है ग्रुप में, ठीक है, इसको लिख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। चलिए अब ये सिंपल सा लास्ट क्वेश्चन है, ये क्या है, व्हाई मेथाइल क्लोराइड इज मोर रिएक्टिव देन द मेथिन, ठीक, एंड दूसरा क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन का सेम आंसर होगा, इसमें दिक्कत आपको नहीं लेना है, दोनों क्वेश्चन का सेम आंसर होगा, व्हाई टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड इज मोर रिएक्टिव देन द मेथाइल क्लोराइड, क्या रीजन है इसका, क्यों ऐसा हो रहा है, लिखिएगा, मोर द नंबर ऑफ मेथाइल ग्रुप प्रेजेंट, ज्यादा मेथाइल ग्रुप प्रेजेंट होगा इन एल्किल हैलाइड में, तो मोर विल बी द रिएक्टिव, ज्यादा एल्काइल हैलाइड, वो क्या बोलते हैं मेथाइल ग्रुप, ज्यादा मेथाइल ग्रुप प्रेजेंट होगा एल्काइल हैलाइड में, तो वो ज्यादा स्टेबल होगा, ज्यादा स्टेबल मतलब ज्यादा स्टेबल नहीं, ज्यादा रिएक्टिव होगा, अनस्टेबल होगा, ज्यादा रिएक्टिव होगा, सिंपल समझिए, ये मेथाइल है ना, मेथाइल के पास एक कोई एल्किल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, स्टेबल होगा जी, नहीं होगा, यहाँ पर एक तो है, इससे थोड़ा सा ज्यादा होगा, यहाँ पे क्या है, दो ठो, इससे थोड़ा सा ज्यादा होगा, यहाँ पे तीन है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, मतलब स्टेबल नहीं, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, टर्शियरी ब्यूटाइल एल्डिहाइड, ठीक है ना। तो ये था बच्चा सिंपल सा पूरा यूनिट आज फिनिश हुआ, ठीक है ना। नेक्स्ट यूनिट हम सिंपल सा कोई लेकर आएंगे, आपको डिस्कस करेंगे, इसको आप 2 या 3 बार या 4 बार अगर आपको पढ़ना है, समझना है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा क्वेश्चंस कंपटीशन एग्जाम में आए और इससे ज्यादा हम सिंपल आपको समझा नहीं सकते, ये बेस्ट वे था, ठीक है ना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट यूनिट के साथ।